मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू नंबर सिस्टम। एक न्यू नंबर सिस्टम आपसे मैं बात करने जा रहा हूं। दिस नंबर सिस्टम प्रिफर स्पेशली दोज स्टूडेंट who are in class 5th or 4th in primary level। अगर वो प्राइमरी लेवल में है तो उनको ये टॉपिक दी जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, रोमन न्यूमरल्स के नाम से, ठीक है। आप जानते हैं कि वी हैव मॉडर्न नंबर सिस्टम लाइक हिंदू अरेबिक सिस्टम। हमारे पास एक हिंदू अरेबिक सिस्टम है ना। इन विच देयर आर 10 स्पेशल कैरेक्टर्स, जिसमें 10 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, 10 सिंबल होते हैं। क्या क्या होते हैं वो? हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है। हिंदू अरेबिक सिस्टम में 10 नंबर होते हैं और उस 10 नंबर को हम लोग कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट, ठीक है। देयर आर 10 स्पेशल कैरेक्टर्स और इन 10 स्पेशल कैरेक्टर्स के हेल्प से हम लोग सारे नंबर्स को, सारे नहीं कह सकते हैं क्योंकि डेसिमल एक नंबर थोड़ा सा है वो डिफरेंट है, सारे नंबर्स को लगभग बना लेते हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो इनके हेल्प से नहीं बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी क्लास बोर्ड पे क्लास लिखा रहता है, आपके बुक पे लिखा रहता है क्लास 5th, तो आप अब इसको ऐसा समझ सकते हैं ये क्लास 5th। तो ये जो टेक्निक है, ये जो एक नंबर क्लास को शो करने का या नंबर को दिखाने का जो मेथड है वो कहीं न कहीं किसी दूसरे सिस्टम से आया होगा, किसी दूसरे तरीके से आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल आया वही। और आज मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके सामने एक टास्क लेके आया हूं और उसका नाम है रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। आप इसके हेल्प से लगभग सारे नंबर बना लेंगे, बट ये नहीं बन पाएगा। ये कैसे बनेगा, है ना। 10 कैसे बनेगा, क्लास 7 कैसे बनेगा, या क्लास 8 कैसे बनेगा, ठीक है। बात समझ में। तो इस टाइप के जो भी, या फिर जुरासिक पार्क जहाँ 3 एडिशन आता है तो वहां पे लिखा रहता है थर्ड ऐसे लिखा रहता है, या कोई मूवी आती है 4 ऐसे लिखा रहता है। तो ये स्पेशल ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हिंदू अरेबिक सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इनको कैसे हम लोग राइट करते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आज मैं आपसे वही चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्टली सबसे पहले I am going to give the intro of that topic। इस टॉपिक का जो भी टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स, इस टॉपिक का सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊं। ये जो टॉपिक है ये हिंदू अरेबिक सिस्टम से कहीं न कहीं पुराना एक सिस्टम है। ये एंशियंट टाइम, जो एंशियंट रोमन सिविलाइजेशन थी, सभ्यता, यानी जो एंशियंट पीपल थे, रोमन पीपल स्पेशली, वो अपना एक नंबर सिस्टम क्रिएट किए थे, ठीक है। और वो नंबर सिस्टम क्रिएट करने के लिए उनके समय ये जो हिंदू अरेबिक सिस्टम का ये जो 0 है या ये 1 है, ये उन लोगों के समय नहीं था, ठीक है। उन लोगों के समय जो सिंबल्स हुआ करते थे वो कितने होते थे, जैसे हिंदू अरेबिक में 10 था, मैंने 0 to 9 दिखाया। सेम उसी तरीके से रोमन न्यूमरल्स के 7 स्पेशल कैरेक्टर थे, उन्हीं की हेल्प से वो अपने नंबर्स को क्रिएट करते थे, ठीक है ना। तो चलिए वो स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से हैं उनको हम लोग बात करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ द रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स कितने हैं? देयर आर 7 स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ द रोमन न्यूमरल्स, जिनको जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज आई, ठीक है, आई फॉर आइसक्रीम, आई। सेकेंड वी फॉर वैन, ठीक है। एक्स है, अगेन एल आता है, अगेन सी आता है, अगेन डी आता है, लास्ट एम। देयर आर 7 स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिफर फॉर कैलकुलेटिंग द रोमन नंबर फ्रॉम हिंदू अरेबिक और फ्रॉम रोमन टू हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है। ये 7 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इन्हीं के हेल्प से पूरा रोमन नंबर्स का जो सिस्टम है काउंटिंग का वो पूरा बनता है, ठीक है। पूरी बिल्डिंग इसी के हेल्प से बनती है। तो आज मैं आपसे इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसका तरीका क्या है, ये सब सारी चीजें मैं आपसे इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, आज के दिनों में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम लोग इसको राइट करते हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे,
ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका है रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। यही पे हम आपसे बात कर लेते हैं, यही पे हम आपसे बात कर लेते हैं हिंदू अरेबिक को थोड़ा सा बता देता हूं, हिंदू अरेबिक सिस्टम को। तो आई स्टैंड फॉर, हाँ, इन हिंदू अरेबिक सिस्टम 1, आई किसको स्टैंड करता है, किसको प्रीफर करता है 1 को, V किसको करता है 5 को, X प्रीफर करता है 10 को, L प्रीफर करता है 50 को, C प्रीफर करता है 100 को, D प्रीफर करता है 500 एंड लास्ट M प्रीफर करता है 1000 को, राइट। तो आपके पास ये जो 7 स्पेशल कैरेक्टर्स थे, जब इनको हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम में कन्वर्ट किए तो हमें मिल गया 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या रोमन नंबर के हेल्प से केवल 100,000 तक के ही नंबर क्रिएट किए जा सकते हैं? नो, आगे मैं और बताऊंगा आपको कि हाउ वी कैलकुलेट 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, 1 मिलियन, है ना, बाय यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। कैसे हम लोग रोमन न्यूमरल्स के हेल्प से कैसे 1 लाख या 15 लाख कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, सब सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम बिल्कुल राइट होंगे और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो लोग वॉच करेंगे उनको निश्चित तौर पे कुछ न कुछ गेन होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास 7 स्पेशल कैरेक्टर्स है, आप इसको राइट कर सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज मैं इसमें एक चीज बता रहा हूं जो सबको प्रॉब्लम्स आती है, लोग भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं और उनको भूलने के बाद प्रॉब्लम्स हो जाती है और वो गलती कर बैठते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि जैसे आपके आई, वी और एक्स, ये तो सबको लग रहता है आई प्रीफर 1, वी प्रीफर 5 एंड 10 प्रीफर क्या, एक्स प्रीफर 10, है ना, फ्रॉम रोमन टू हिंदू अरेबिक। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये आती L, C, D और M का। कभी कभी वो भूल जाते हैं आप लोग, या कोई भूल सकता है, हम भी भूल सकते हैं कि स्टार्टिंग में हम खुद भूलते थे, तो हमने एक इसके लिए ट्रिक बनाया कि L क्या किसको प्रीफर करता है, तो L प्रीफर करता है 50 को, ये प्रीफर करता है 100 को, ये करता है 500 और ये करता है 1000 को, ठीक है। अब ये लर्न होना आसान नहीं है, कुछ लोग भूल जाते हैं, जो लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो अच्छे से जिनके माइंड में सेटअप हो जाता है वो नहीं भूलता, बट कुछ लोग भूल जाते हैं। तो उनके लिए मैं क्या लाया हूं, एक ट्रिक लाया हूं, LCD-M। कैसे इसको लर्न करेंगे, LCD मीन्स LCD कहते हैं ना, टीवी होती है, टेलीविजन टीवी, LCD, ठीक है, वाल पे लगे रहते हैं ना LCD टीवी। तो LCD मेरे, M फॉर मेरे घर, LCD मेरे घर, ठीक है। इसका जो सीक्वेंस है, पहले नंबर पे इसको कर दीजिए, दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे पे इसको एंड लास्ट को, LCD मेरे घर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक हो सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल वे में LCD मेरे घर एक फॉर्मेट बना लिया और इसके हेल्प से यहाँ पे मैंने 50, 100 ऐसे 50 इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज करते हुए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में 50, 100, 500 एंड 1000, ठीक है। तो ऐसे हम इसको बना लिए। अब ये चीज भूलने का कोई तो सवाल नहीं हो सकता है, इसके बाद भूल जाए तो दुर्भाग्य है, ओके, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक रूल्स पढ़ते हैं, सब बेसिक रूल्स, है ना, कुछ बेसिक रूल्स पढ़ते हैं कि कैसे हमें नंबर्स को कैलकुलेट करना फ्रॉम हिंदू अरेबिक टू रोमन और रोमन टू हिंदू अरेबिक। सब बेसिक रूल्स, ठीक है, रूल्स और टिप्स कह सकते हैं इनको, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग हिंदू अरेबिक, है ना, न्यूमरल्स टू रोमन, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा, या तो रोमन से हिंदू अरेबिक में या फिर हिंदू अरेबिक टू इसमें रोमन में। फर्स्ट रूल पहले हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या होगा, अगर आपके पास
अगर आपके पास ये 7 लेटर्स हैं, स्पेशल लेटर्स, मैं रोमन की बात कर रहा हूं, 7 लेटर्स को हम लोग क्या सारे नंबर को रिपीट करेंगे, सारे नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे, सारे लेटर्स को ऐड करेंगे? तो नो, कुछ के लिए कुछ स्पेशल केस बने हुए हैं। वो केस क्या है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। इफ अगर आपके पास कोई एक सीक्वेंस रहेगा, एक नंबर का नंबर दे दिया जाएगा रोमन नंबर में, अब बोला जाएगा इसको कन्वर्ट करिए आप हिंदू अरेबिक में, तो उसके लिए क्या है, इफ लार्जर नंबर बिफोर, लार्जर सिंबल बिफोर, ठीक है, इफ लार्जर सिंबल बिफोर, ठीक है, सिंबल बिफोर एंड स्मॉलर लेटर बाद में, ठीक है, लेटर बाद में, आफ्टर ए लेटर बाद में, तो हम लोग क्या करते हैं, वी ऐड, हम लोग क्या करते हैं, वी एडिशन, है ना, वी अप्लाई एडिशन, या वी, है ना, वी अप्लाई एडिशन, वी अप्लाई एडिशन। हम लोग उस वक्त क्या करते हैं, उस पे एडिशन को अप्लाई करते हैं, मतलब सम करते हैं, उनका सम फाइंड आउट करते हैं, ऐड करते हैं। क्या, अगर आपके पास कोई लार्जर नंबर बिफोर पहले आ जाए सिंबल और स्मॉलर बाद में हो, तो वी अप्लाई क्या, एडिशन। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मैं यहाँ पे रोमन की बात कर रहा हूं कि अगर कोई भी लेटर बड़ा वाला पहले आ जाता है, छोटा वाला बाद में, तो उस वक्त हम लोग ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग क्लास 6 पढ़े हैं, रोमन नंबर में क्लास 6, वी और आई ऐसे लिखा जाता था, हाँ, यू नो, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वी क्या है, बड़ा है किससे, आई से, वी क्या है, आई से बड़ा है। जब बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, v किसका वैल्यू है, 5 का, i किसका वैल्यू है, 1 का, बीच में कर लूंगा प्लस, बिकॉज यहां पे मैंने क्या बोला कि जब कभी भी आपके पास लार्जर वाला पहले होगा और बिफोर वाला, सॉरी स्मॉलर वाला बाद में होगा, तो उन दोनों लेटर्स को 2 लेटर्स 3 लेटर्स जो भी लेटर्स होंगे सबको ऐड कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 1 मिला के 6, इट मीन्स ये जो वी आई था ये क्या हो गया, वी वाई मीन्स 6 हो गया। तो ये रोमन से किसमें कन्वर्ट हो गया, हिंदू अरेबिक में, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, वी पहले है, बड़ा है, और स्मॉलर छोटे हैं, ठीक है, जो ये क्या कहते हैं, आई छोटा है उससे, वी से कैसे छोटा बड़ा पहचानेंगे, वी फॉर 5, आई फॉर 1, तो 5 अगर पहले है और 1 बाद में है तो दोनों ऐड होगा ना, वही रूल है। तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, मीन्स कितना हो गया आपके पास, देयर आर 8, है ना, ये 8 हो गया कन्वर्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली ऐसे x i, तो अब क्या हो जाएगा, x i i, अब यहां पे वैल्यू आ गया, तो x मीन्स 10 प्लस i मीन्स 1 और 1 मीन्स 2 टाइम, मीन्स हो गया 12 हो गया। तो यदि आपके पास बड़ा वाला सिंबल पहले आता है, छोटा वाला बाद में आता है, तो हम लोग ऐड करते हैं। इफ यही कर तो चेंज कर लेते हैं, स्मॉलर बिफोर एंड लार्जर लेटर बाद में हो, आफ्टर या लेटर, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, एडिशन के बदले में सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेम सिमिलरली आई और वी, आई मीन्स 1 और वी मीन्स 5, ये क्या है, पहले है, छोटा वाला पहले है, इट मीन्स हम सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो 1 - 5 मीन्स कितना हो गया, 4 हो गया, ये आपका वैल्यू आ गया। अब ये मत सोचिएगा कि ये -4 हो गया, मैथ्स हम यहाँ पे अब सबट्रैक्ट मत करिए कि प्लस और माइनस सबट्रैक्ट हुआ, सिंबल बड़े का लगा लिए -4, नो, ये कौन सा क्लास है, -4 क्लास नहीं, ये बस आप समझिए ये क्लास 4 है, ठीक है।
क्योंकि रोमन नंबर कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता। ठीक है ना? ओके, या फिर सिमिलरली 1 एंड x, ix है तो 1 हो जाएगा और माइनस चलेगा, इट मीन्स 9 हो गया। ठीक है, 1 i मीन्स 1, x मीन्स 10, ये पहले है छोटा वाला, माइनस लगा दिए, 9 हो गया। इट मीन्स 1 x मीन्स 9। ठीक है, ऐसे ही कोई भी वैल्यू आपके पास है, 99 है। ठीक है, 99 करना है तो 99 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हिंदू अरेबिक से रोमन में कन्वर्ट करके तो C for 100 और उसमें से I लगा दिए तो IC। ठीक है, IC, बिकॉज हम जानते हैं I 1 है और C for 100 है, ये छोटा है पहले, I क्या है, बड़े से पहले आ गया, बड़े से पहले आ गया, यहाँ माइनस लगा दिया और फिर से आपका ये बन गया। ठीक है ना? तो कोई प्रॉब्लम, मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो 2 रूल्स हो गए आपके पास, ये रूल नंबर 2 है। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, बिल्कुल प्यारा प्यारा अच्छा नोट्स में दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी नोट्स में जो भी रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका बाकी वैल्यू सॉरी डेफिनेशन, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन से भी लिख लेंगे। चलिए, ये रहा दूसरा है रूल। नेक्स्ट रूल है आपके पास जो सबसे अच्छा वाला रूल है। क्या रूल है अच्छा वाला? V, L and D are never subtracted and repeated. ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। V L D, V for 5, L for 50, D for 500। समझे? अब इसको भी ट्रिक 5 वाला, V L D 5, 50, 500। अब रूल अगर आपको बोल रहा है तो आप ऐसे रूल याद करो, 5 वाला, 5 वाला, इसमें एक भी जीरो नहीं, इसमें एक जीरो, इसमें मतलब आपके पास 7 लेटर है, उन 7 लेटर में से इनको छोड़ करके बाकी सारे नंबर रिपीट होंगे, सबट्रैक्ट होंगे आपस में, बट ये कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, मीन्स हम कभी भी अब Vx नहीं लिखेंगे, बिकॉज x V छोटा पहले है, रूल नंबर 2, V छोटा x बड़ा है। ठीक, तो अब 10 में से 5 को नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि Vx VLD कैन और नेवर रिपीटेड और सबट्रैक्टेड, ये न तो रिपीट होंगे और नहीं क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा गलत एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 10 लिखना है, क्या लिखना है? आप दोनों रूल जान गए, 10 लिखना है, सॉरी 5 लिखना है, तो चलिए ये वाला काम चाहे ऐसे पढ़िए, चाहे ऐसे घुमा के पकड़िए। ठीक है, ऐसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं, ऐसे घुमा के पकड़े तभी वही पकड़ाएगा। तो हम काहे घुमा के ऐसे पकड़ेंगे, हम सीधे ऐसे पकड़ लेते हैं ना। अगर आपको 5 बोला जा रहा लिखने के लिए तो 5 को आप भी लिखिए, काहे को आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं? क्या ये 5 है? ये 5 हो सकता है? नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि V करा कि सबट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, V को किसी भी लेटर से सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, L को किसी भी लेटर से सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, या D को किसी भी लेटर के साथ सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको 500 लिखना है तो आप 500 डायरेक्ट लिख दीजिए D, बट आप सोचे कि M में से D को माइनस कर ले और ये 500 हो जाए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। बातें समझ में? कोई डाउट? चलो, और साथ ही साथ में मीन्स आप लिख सकते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, गलत। एग्जाम्पल नंबर 2, रिपीट करने की बात है, आपने अभी आप रिपीट कर सकते हैं। अभी मैं एक चीज और बताऊंगा, V को आप रिपीट नहीं कर सकते। अगर आपको 10 लिखना है तो आप सीधे 10 यहां से लिख दीजिए, ये हो गया 10।
बट ये 10 नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत, ये 10 नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि v और v लगा के इज इक्वल टू हो गया 10, रॉन्ग, गलत, रिपीट नहीं करना। ठीक है ना, तो VLD और नेवर रिपीटेड एंड नेवर सबट्रैक्ट। क्लियर है? चलो एंड नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर नेक्स्ट मीन्स ये 3 था, 4 नेक्स्ट चौथा, एक्सेप्ट VLD जितने भी लेटर्स बच रहे हैं क्या कर सकते हैं, कैन बी रिपीटेड, वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आई हो गया, एक्स हो गया, सी हो गया, एंड आप वी को, एल को, डी को निकाल देंगे तो जो बाकी 4 बच रहे हैं, एम। ठीक है, आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड, कैन बी रिपीटेड। और कब तक? मनमाना नहीं, उसका भी रूल है कि आप कब तक उसको रिपीट कर सकते हैं, उसका भी रूल है नहीं कि पागल फ्री का रिपीट करो और रिपीट करते 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 लंदन पहुंच गया, नहीं। उसका भी रूल है कि कितनी बार, मैक्सिमम टाइम कितनी बार हम रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीटेड कैन बी रिपीटेड है ना, अप टू 3 टाइम, अप टू 3 टाइम्स, 3 बार तक ही हम लोग उसे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल्स, क्योंकि हम एक से ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल्स। तो क्या होगा, 1 आई। अब देखिए, आई मीन्स 1, आई मीन्स 1, आई मीन्स 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 3, प्लस मीन्स प्लस। ठीक है, v प्लस इज इक्वल टू 5 + 5 + 5 + 5। रूल भूल गए, गलती हो गई, रॉन्ग, क्योंकि v को रिपीट नहीं करना था। ठीक है ना, तो कभी कभी गलत भी कर लिया करें, ये मत सोचिए कि मैं जानबूझ के मैं गलत कर दिया तो फिर अभी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सफाई दे रहा हूं, नहीं। ठीक है, मान लीजिए मैं सही हूं, x 3 बार तो हो जाएगा 10 + 10 + 10। ठीक है, 30। चलिए इसको हटा देंगे तो कोई कहेगा कि क्या रिपीट हो सकता है, 30। ओके, सी रिपीट हो सकता है, 2 बार रिपीट करो, आपका मन। आपको लिखना 22 लिखना है, आपको 22 लिखना है, 22 लिखना है, 22 लिखना है, तो प्लस 10 10 20 और आई 22। आप छोटे बच्चे होते हैं ना, कहते हैं कि हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे भैया, हमारे सिस्टर, हमारी दीदी क्या करती हैं, 13 में पढ़ती है, 13 में। 13 को कैसे लिखेंगे, 13 वाले जान लें, 10 आई। ठीक है, क्योंकि बड़ा पहले है, अब जो उसके पीछे जीते रहेंगे सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, बातें समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट? ओके, एक रूल, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूं, ऐसे। अब बताइए ये कितना है, अब ये कितना होगा, चलिए ये वैल्यू कितना है। कुछ बच्चे कहेंगे ये जो आई है ना, ये एक्स है, और कुछ कहेंगे ये आई है, ये इस एक्स का, मार हो जाएगी दोनों में। ये बोलेगा ये मेरा आई है, और ये बोलेगा ये मेरा आई है। तो हम आएंगे जजमेंट देने, हम कहेंगे ये जो आई है ना, ये आई पीछे वाले का है। ठीक है, क्योंकि अगर ये आई मैं इसको दे दूं, अगर ये मैं आई इसको दे दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11।
10 और मिला के एक बार इसको देखिए ऐसे, अगर ये आई इसको दे दो तो ये 10 1 मिला के 11 हो गया। मतलब ऐसे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं इसको, देखो ऐसे 10 प्लस 1 और प्लस x मीन्स 10। अब बोल देंगे ये 21 है, जो कि बिल्कुल गलत है, ब्लंडर है, ब्लंडर, गलत। ये गलत हो गया। क्यों? इसलिए गलत हो गया, देखिए बात तो समझे, मैं इसीलिए आपको सिखाने आया हूं। गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपने रूल, आपको मैंने पहला दूसरा रूल बताया, और उस रूल में एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी कोई बड़ा लेटर आता है और उसके पीछे छोटा लेटर आता है, फिर उसके पीछे बड़ा लेटर आता है, तो उस वक्त ये जो छोटा वाला होता है वो बड़े वाले पहले वाले नहीं होता, वो पीछे वाले का होता है। ये इसका है, इसका है, ठीक है, बात ही समझ में। ये इसका नहीं है। अगर इसको दे दोगे या फिर इसको ऐड करने लगोगे 10 1 11 1 10, तो ये अधिक हो जाएगा, 21 हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे वहां देखो, उस वक्त क्या करते हैं, सेट तैयार करते हैं, सेटअप बनाते हैं, ट्यूनिंग, ट्यूनिंग, ट्यूनिंग उसको बोलते हैं, ट्यूनिंग। किसकी, किसके साथ ट्यूनिंग, ट्यूनिंग, ठीक है, थोड़ा सा बोले ट्यूनिंग, ट्यूनिंग, ठीक है। तो किसका किसके साथ दोस्ती अच्छी हो सकती है, ट्यूनिंग को छोड़ो, दोस्ती को ना, सिंपल सा, ठीक है। तो ये जो 1 है ये इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, ये हो गया 10 और प्लस ये हो जाएगा बीच में प्लस, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 9 है, ये क्या है, ये है 9, ये है 9 और ये मिला के हो गया 19। तो ये जाके सही है, ये करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है, राइट, समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए अगेन, अब अगला मैं रूल बता रहा हूं कि एक रूल क्या है। दूसरी रूल ये है कि आपको मैं तो 3 रूल बता दिया। पहला रूल कि अगर बड़ा लेटर पहले आएगा छोटा बाद में तो ऐड कर देंगे। दूसरा रूल था कि अगर छोटा पहले रहेगा बड़ा वाला बाद में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तीसरा रूल मैंने ये बताया कि वी एंड डी कभी भी रिपीट नहीं हो सकता और नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता। चौथा रूल मैंने बताया तब कौन रिपीट हो सकता, तो चौथे रूल में मैंने बताया कि आई, एक्स, सी और एम रिपीट हो सकता है। 3000 लिखना है, 3000 लिखना है तो आप एम लिख सकते हैं, ठीक है, 3000 ये सही है। बट अगर आपको 4000 लिखना होगा तो 4000 लिखने के लिए अब हमारा पसीना होने लगा। अब हम कैसे करें 4000 को, तो फिर क्या होगा, भटक जाएंगे। और सर ने तो बता दिया था लेकिन हमने क्या कर दिया था, हमने उसको 4 बार लिख दिया था और ये गलत हो गया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसके बाद तो कोई रूल ही नहीं बताया गया। एक रूल, प्यारा सा रूल बताना चाह रहा हूँ जो कि आपके बुक में नहीं होगा और आप लोग शायद पढ़े ही नहीं होंगे और शायद ना पढ़े हो, शायद भाई, है ना, कोई हमसे महान अगर यूट्यूबर होगा, अच्छा वाला मैथ का टीचर, तो हो सकता है बताया होगा, हो सकता नहीं बताया हो। तो रूल नंबर 5वां, रूल नंबर 5वां क्या कहता है, रूल नंबर 5वां ये कहता है इन केस ऑफ 3000, मोर देन 3000, अगर 3000 से ज्यादा है, 4000 है, 5000, 6000, 7000, 8000, 10000, 20000, 50000 है, तो क्या करें। तो उस समय हम लोग एक रूल पढ़ने जा रहे हैं, ये इफ वी पुट बार, बार, एक बार सिंबल, एक वर्ड बार, और इसका सिंबल होता है बार, ऐसे छोटा सा हाइफन, और हाइफन कहां रहेगा, पैर के नीचे नहीं, सर के ऊपर, ठीक है। इफ वी पुट बार ऑन एनी रोमन न्यूमरल, हिंदू अरेबिक में नहीं, 1 2 3 0 1 2 3 के पास नहीं, ठीक है, ऑन एनी रोमन न्यूमरल, ठीक, किसी भी रोमन न्यूमरल के सर पे अगर बार लगा देंगे, बार, तो क्या हो जाएगा, इट मल्टीप्लाई, ये क्या कर देता है, इट मल्टीप्लाई बाई 1000 से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है ना, बात है समझ में। तो 8
8 मतलब कौन? बार, है ना, एट द प्लेस ऑफ बार। 8 मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000। 1000 से क्या कर देता है? मल्टीप्लाई कर देता है ना, किसमें? इन दैट रोमन नंबर, इन दैट रोमन न्यूमरल, ठीक है। इट मीन्स, हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये जान लीजिए, अगर किसी भी रोमन नंबर के ऊपर अगर बार लग गया तो वो सीधा मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 1000। दैट इज मल्टीप्लाई बाई 1000, बस सीधे 1000। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या चीज है? इसका अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल, जैसे हमें लिखना है 10,000, तो 10,000 लिखने के लिए हम लोग 10,000 है 1 2 3 4, अच्छे से 1 2 3 4। अब हम लिखेंगे 10, पहले लाएंगे 10 और 10 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, तो हो जाएगा 10,000 और ये करेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर हम क्या कर दे, और अगर हमें अब रोमन नंबर दे दिया गया है, हिंदू अरबिक में कन्वर्ट करना है, जैसे अब दे दिया तो क्या हो जाएगा? तो देखिए कैसे होगा। 10 मीन्स x मीन्स 10, 1 1 मीन्स 12, तो हो जाएगा 12, और e जो है यहाँ आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 1000, तो क्या हो जाएगा? 12,000। बता दीजिए मिल गया कि नहीं 12,000? क्यों? क्योंकि अगर हमें ये रूल ना बताया जाए, अब बोला चलो 10,000 करो, तो एम 3 से ज्यादा नहीं करना, रोक दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमारे लिए एक नया सा तरीका। तो अब क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी नंबर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं, ये इंट्रोडक्शन था, इस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको रूल्स बता दिया। अब रूल्स, अगर कोई और रूल्स छूटता उठता है, आई थिंक तो छूटत नहीं, अगर कोई रूल छूटता है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो नंबर 1 रहेगा, लेक्चर नंबर 1 रहेगा, ठीक है। ये अब नेक्स्ट में मैं आपको क्वेश्चंस पूछ दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, क्योंकि मेरा काम बताना, आपका काम पढ़ना। आप भटकेंगे तो भटकिए, ठीक है, बातें समझ में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे अच्छे खासे प्रैक्टिस के साथ, खूब ढेर सारे क्वेश्चंस को मारेंगे, तो तहस नहस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। सब्सक्राइब बाद में करते रहिएगा, अगले साल अच्छा लगेगा तो करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।